सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। आइए मित्रों, आज बातें करते हैं बाला साहब ठाकरे के बारे में। बाला साहेब ठाकरे यानी कि बाला साहेब केशव ठाकरे भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रसिद्ध राजनेता थे, जिन्होंने शिवसेना के नाम से एक प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। इन्हें लोग प्यार से बाला साहेब कहते थे। बाला साहेब का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ हुआ था। उनके पिता केशव चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु परिवार से थे। वे एक प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे एक प्रसिद्ध लेखक थे जो जाति प्रथा के धुर विरोधी थे। उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों को संगठित करने के लिए संयुक्त मराठी चालवाल आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी और बम्बई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने में 1950 के दशक में काफी काम किया था। बाला साहब ठाकरे का जन्म पुणे शहर में 23 जनवरी 1926 को रमाबाई और केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ हुआ था। इनके पिता केशव सीताराम ठाकरे को प्रबोधन ठाकरे के नाम से भी जाना जाता है। बाला साहब ठाकरे अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। बाला साहब ठाकरे का विवाह मीना ठाकरे से हुआ। उनसे उनके 3 बेटे हुए, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। उनकी पत्नी मीना और सबसे बड़े पुत्र बिंदु माधव का 1996 में निधन हो गया। उनके पुत्र उद्धव ठाकरे फिलहाल शिवसेना के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने अपना कैरियर फ्री प्रेस जर्नल मुंबई में अंग्रेजी भाषा के एक हास्य चित्र बनाने वाले कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया था। उनके ये हास्य चित्र टाइम्स ऑफ इंडिया के रविवार एडिशन में भी छापे जाते थे। बाद में 1960 में उन्होंने वो छोड़ दिया और खुद की ही एक पत्रिका मार्मिक शुरू की। मार्मिक के माध्यम से अपने अभियान में वे मुंबई में जो लोग मराठी नहीं हैं, उनकी बढ़ती हुई संख्या का विरोध करते थे। अपनी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने गैर मराठी लोगों का खासा विरोध किया। उन्होंने मार्मिक के माध्यम से अपने पिता केशव सीताराम ठाकरे के राजनैतिक दर्शन को महाराष्ट्र में प्रचारित व प्रसारित किया। सन 1966 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना की। उन्होंने मराठी भाषा में सामना नामक अखबार निकाला और इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा में दोपहर का सामना नामक अखबार भी निकाला। इस प्रकार महाराष्ट्र में हिंदी व मराठी में दो प्रमुख अखबारों के संस्थापक बाला साहब ही थे। खरी खरी बात कहने और विवादास्पद बयानों के कारण वे मृत्यु पर्यंत अखबार की सुर्खियों में बराबर बने रहे। 1966 में उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना नामक एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की। हालांकि शुरुआती दौर में बाल ठाकरे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन अंततः उन्होंने शिवसेना को सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचा ही दिया। 1995 में भाजपा शिवसेना के गठबंधन ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि 2005 में उनके बेटे उद्धव ठाकरे को अतिरिक्त महत्व दिए जाने से नाराज उनके भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और 2006 में अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना बना ली। बाला साहब ठाकरे अपने उत्तेजित करने वाले बयानों के लिए जाने जाते थे और इसके कारण उनके खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे। हालांकि शिव सैनिकों को वैलेंटाइन दिवस का विरोधी माना जाता है, लेकिन 14 फरवरी 2006 को वैलेंटाइन दिवस पर शिव सैनिकों द्वारा नाला सोपारा में एक महिला पर हाथ उठाए जाने पर बाला साहब ठाकरे ने इसकी भर्त्सना की थी और शिव सैनिकों की ओर से खुद माफी भी मांगी थी। अपने मराठी भाषा के अखबार सामना से वो जनता के बीच में अपने मन की बात पहुंचाया करते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व अपने संपादकीय में लिखा था, आजकल मेरी हालत चिंताजनक है, किंतु मेरे देश की हालत मुझसे अधिक चिंताजनक है। ऐसे में भला मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। देश के विवादित नेता के तौर पर जाने जाने वाले बाल ठाकरे पर कई बार कानून तोड़ने के आरोप लगे। बाबरी ध्वंस से लेकर उत्तर भारतीयों पर हमलों के आरोप के बावजूद ठाकरे महाराष्ट्र में सत्ता के केंद्र बिंदु बने रहे। बाला साहब ठाकरे सचिन तेंदुलकर को बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब एक बार सचिन तेंदुलकर ने ये कहा था कि महाराष्ट्र पर पूरे भारत का हक है, तो ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह क्रिकेट की पिच पर ही रहे, राजनीति का खेल हमें खेलने दें। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान जिस आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है, बाला साहब ठाकरे उसके समर्थक रहे थे। उन्होंने इस दौरान खुलेआम इसके पक्ष में बयान दिए थे। बाला साहब ठाकरे के स्वाभाविक वारिस के तौर पर लोग उनके बेटे उद्धव को नहीं देखा करते थे, बल्कि भतीजे राज को देखते थे। लोगों को उम्मीद थी कि ठाकरे कमान राज को ही सौंपेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत, जिसके बाद राज ने शिवसेना छोड़ दी थी और अपनी पार्टी MNS बना ली। बाला साहब ठाकरे का फिल्मी दुनिया से भी गहरा संबंध रहा है। संजय दत्त जब टाडा कानून के तहत मुश्किल में थे, उस मुश्किल के वक्त में उन्हें बाला साहब ठाकरे से हर संभव मदद मिली। एक जमाने में
अभिनय सम्राट दिलीप कुमार और बाला साहब ठाकरे के बीच में गहरी दोस्ती थी। ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि दिलीप उनके पास शाम की बैठक में आते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि वो मुझसे दूर चले गए। बाला साहेब ठाकरे को उनके अनुयायी हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। बाला साहब को उनके निरंतर खराब हो रहे स्वास्थ्य के चलते सांस लेने में कठिनाई के कारण 25 जुलाई 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था। 14 नवंबर 2012 को जारी बुलेटिन के अनुसार जब उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दिलाकर उनके निवास पर ले जाया गया और घर पर ही सारी चिकित्सीय सुविधाएं जुटाकर केवल प्राणवायु ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रखने का प्रयास किया गया। उनके चिंताजनक स्वास्थ्य की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और उनके प्रियजनों ने उनके मातुश्री आवास पर, जहां अंतिम समय में उन्हें चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया था, पहुंचना प्रारंभ कर दिया। तमाम प्रयासों, दवाओं और दुआओं के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और आखिरकार उनकी आत्मा ने 17 नवंबर 2012 को शरीर त्याग दिया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी मृत्यु हृदय गति के बंद हो जाने के कारण हुई। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनकी मृत्यु पर भेजे शोक संदेश में कहा था, महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय था, उसे भुलाया नहीं जा सकता। लोकसभा में प्रतिपक्ष की तत्कालीन नेता सुषमा स्वराज ने भी उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी शव यात्रा में 20 लाख के करीब लोग शामिल हुए, जिनमें नेता, अभिनेता, व्यवसायी वर्ग के अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई सभी समुदायों के लोग थे। शिवाजी मैदान पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। इस अवसर पर लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, मेनका गांधी, प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार के अतिरिक्त अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में लोग उन्हें टाइगर ऑफ मराठा के नाम से भी जानते हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु पर लोगों ने बिना किसी नोटिस के स्वयं अपनी मर्जी से पूरी मुंबई को बंद रखा। निश्चित ही हमें महाराष्ट्र के इस महान नेता को सलामी देनी चाहिए। उनका दाह संस्कार शिवाजी पार्क में किया गया था, जहाँ शिवसेना ने अपने कई अभियानों को अंजाम दिया था। बाल गंगाधर तिलक के बाद सार्वजनिक स्थान पर यह पहला दाह संस्कार था। लोकसभा और विधानसभा के किसी प्रकार के कोई सदस्य न होने के बावजूद उन्हें इतना सम्मान दिया गया था। कोई कार्यकालीन पदवी न होने के बावजूद भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, जो देश में बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। बिहार के भी दोनों मुख्य सभागृहों में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाला साहब ठाकरे मराठी भाषा के प्रेमी थे। वे हमेशा से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को उच्च स्थान पर ले जाना चाहते थे। उन्होंने मराठी लोगों के हक के लिए कई आंदोलन भी किए। बाला साहब ठाकरे ने यह दावा किया था कि शिवसेना मुंबई में स्थित मराठी लोगों की मदद करेगी। उनका ऐसा मानना था कि जो लोग उनके धर्म का विरोध करते हैं उन्हें निश्चित ही भारत से निकाल देना चाहिए। उनका सोचना था कि जब कोई हिंदू धर्म का मजाक बनाए तब निश्चित ही उसका विरोध किया जाना चाहिए। 2015 में मराठी भाषा की एक फिल्म आई थी, बालकडू, जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरित है। इस फिल्म की निर्माता स्वप्ना पाटकर हैं और अतुल काले ने इसे निर्देशित किया है। इस फिल्म में बाला साहेब की आवाज का उपयोग भी किया गया है। बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि स्वरूप फिल्म को उनके जन्मदिन 23 जनवरी को ही रिलीज किया गया था। तो मित्रों, बाला साहब ठाकरे का स्थान हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। बाला साहब ठाकरे के बारे में आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।